नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो अब हम जा रहे हैं इंडिया के फर्स्ट और एशिया के लार्जेस्ट सी शेल म्यूज़ियम में, जिसके फाउंडर है मिस्टर राजा मोहम्मद। ये वही हैं जो APJ अब्दुल कलाम के बचपन के दोस्त थे। इन्होंने अपने जीवन काल में पूरी दुनिया से करीब 40,000 सी शेल्स को एकत्रित किया और APJ अब्दुल कलाम के प्रोत्साहन से इन्होंने 2013 में संग्रहालय की स्थापना की। तो दोस्तों, ये है शेल म्यूज़ियम, इंडिया शेल म्यूज़ियम। तो हम लोग यहाँ पे अंदर जाएंगे, शायद टिकट लेने की ज़रूरत पड़े। Excited, to see the cells. तो आप राजा मोहम्मद की दो तस्वीर सामने देख सकते हैं। एक है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट के साथ और दूसरा है चीफ मिनिस्टर के द्वारा दिया गया बेस्ट सी शेल म्यूजियम का अवार्ड। टिकट ले लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये म्यूजियम 7 भागों में बांटा गया है, जिसका कॉम्बो ऑफर पड़ेगा ₹400। तो आप लोगों ने सिंगापुर का मडलियन तो सुना ही होगा, मडलियन पार्क, जो कि आधा शेर है और आधा मछली। तो ये राजा मोहम्मद ने सीशेल द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा मडलियन बनाया है और इसी के लिए उनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला है। तो दोस्तों, ये है मिनरल म्यूजियम, जो समुद्र तल में पाए जाने वाले विविध तरह के खनिज पदार्थ हैं। कहा जाता है कि इन क्रिस्टल्स का हमारी जीवन शैली पे काफ़ी प्रभाव है, जैसा कि ये वाइट क्रिस्टल जिसका कनेक्शन हमारी नींद और मेंटल एनर्जी से है, और पिंक फ्लोराइड हमारे इमोशनल घावों को दूर करता है बाय सेल्फ लव एंड कंपैशन, और येलो फ्लोराइड हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हमारे लीवर का भी ख्याल रखता है। और ब्लू फ्लोराइड को कहते हैं इट इज़ एन एन्चेंटिंग जेम, जो कि फोकस, क्लैरिटी और एनलाइटमेंट के लिए है, जो कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बढ़ाता है। और ये जो रेड फ्लोराइड है, ये आपके डर को ख़त्म करता है और आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। और इसी तरह नीचे जो एक मूनस्टोन है, ये आपको ज़िंदगी के नए बदलावों को अपनाने का प्रोत्साहन देता है। तो दोस्तों, ये संग्रहालय काफ़ी ज्ञानवर्धक है। जिस किसी को भी खनिज पदार्थों पे अध्ययन करने का काफ़ी इंटरेस्ट है, वो यहाँ पे अगर आए तो उनके लिए तो ये एक दावत है। I mean, आँखों के लिए दावत। मगर इससे आपको पता चलता है कि हमारे महासागर की प्रचुरता, की सुंदरता और उसकी विविधता में कितनी गहराई है और कितने तरह के हमें चीज़ों के बारे में जानने को मिल पाता है।
मैं हर स्टोन के बारे में तो नहीं बता सकता, मैं कुछ कुछ स्टोन के बारे में बताऊंगा ज़रूर। जैसे ये जो टाइगर आई है ये आपको बहादुर बनाता है। ये जो ब्लैक पत्थर है ये शिवलिंग बनता है, नर्मदा की नदी में पाया जाता है। और इसके नीचे ये रेड ऑब्सीडियन है, ये योगा करने वालों के लिए अच्छा होता है क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन और बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है। ये पत्थर तो ज्वालामुखी पत्थर है। और ये जो वाइट रोज क्वार्ट्स है इससे प्योर लव की अनुभूति होती है और आसपास के लोग भी वही फील करते हैं। और ये जो पर्पल क्रिस्टल है दोस्तों, ये आपके फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल बैलेंस को मेंटेन रखता है। और यही नहीं, ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, कोई हेडेक्स नहीं होने देता, किसी तरह की टेंशन नहीं होती। और ये आपके पूरी नींद कंप्लीट होने के कार्यकल्प को बनाए रखता है। ये है वाइट कैल्साइट जो आपके अंदरूनी आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाता है, जिससे मेडिटेशन में काफ़ी हेल्प होती है। और इससे आगे आपको जानना है तो आप इस दुर्लभ खनिज को देखने के लिए खुद यहाँ आइए और इसको महसूस कीजिए। तो इस प्रदर्शन में एक थाईलैंड के कारीगर की कारीगरी भी दर्शाई गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक पेड़ की शाखा पे 23 हाथियों को बारीकी से उकेरा गया है। तो दोस्तों, मिनरल म्यूज़ियम के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे कॉन्क शेल म्यूज़ियम, जहाँ पे हमें समुद्र तल के हर प्रकार के शंख और हर साइज में दिखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि सी शेल द्वारा बनाया गया एक स्टीम इंजन लोकोमोटिव, जिसे बनाने में 6 महीने लगे हैं। क्या आप जानते हैं कि इन शंखों में, सी शेल्स में इतने बड़े बड़े नुकीले शार्प एजेस क्यों होते हैं? तो इसका एक ही वजह है, अपनी सुरक्षा खुद करना। जितने भी बड़े बड़े शंख और इतने नुकीले नुकीले आप देखेंगे, उससे ये पता लगता है कि किस तरह से ये अपनी सुरक्षा करते हैं। जिस तरह के जीव जंतु समुद्र में पाए जाते हैं, जैसे ऑक्टोपस, स्टिंगरे और मछलियाँ, ये इन्हीं पे अपना शिकार करती हैं। तो ये जीव जंतु, समुद्री जीव अपनी सुरक्षा के लिए इसी सी शेल शार्प एजेस के द्वारा ही अपने आप को बचा के रख पाती हैं। और एक और वजह है खुद को सुरक्षित रखने का, समुद्र तल पे इसके शार्प एजेस ज़मीन को कस के जकड़ कर रखते हैं ताकि कोई बड़ी लहर आए तो उसके साथ बह ना जाए। और दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है बचपन में जब कभी आपने सी शेल समुद्र तट से उठाए होंगे, वो कितने पुराने हो सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि ये कभी कभी कुछ 100 साल से लेके हज़ारों साल तक भी पुराने हो सकते हैं और कुछ तो लाखों साल तक पुराने होते हैं। इसका काफ़ी हिस्टोरिक महत्व भी है। एक ब्रिटिश पोएट ने क्या खूब कहा है कि सेल्फ डिफेंस इज नेचर्स एल्डेस्ट लॉ, और ये हमें समुद्र के इस मंथन से पता भी लग जाता है। तो अब हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं ट्रेड एंड फिशिंग म्यूजियम की तरफ। तो कहा जाता है कि संग्रहालय के आने से पहले इस राज्य सरकार को उपहार के दौरान सेवा मुक्त INS वांगली पनडुब्बी मामल्लपुरम में एक समुद्री विरासत संग्रहालय का मुख्य आकर्षण बनाने की योजना बनाई थी, पर वो कभी साकार नहीं हुआ। तभी इस इलाके के एक व्यक्ति जिसका नाम है डॉक्टर हेमचंद्र राव ने अपने घर को समुद्री विरासत संग्रहालय में बदल दिया, जिसमें इन्होंने पीतल के जहाज के मॉडल, कॉम्पस, लंगर और ऐसे ही कई चीजें, पुराने तत्वों को यहाँ का संग्रहालय बना दिया।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे 3D आर्ट गैलरी, वर्ल्ड म्यूजियम और डायनासोर के साथ आमना सामना। तो तब तक के लिए हम विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में एक नए उमंग के साथ।